बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। चले जी वहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ख़बर लेके हम वापस आए हैं। कुछ तबीयत सब स्टेबल थी उसकी, और जी ये नेक्स्ट डे और मैं खाना शाना बना रही थी, तो इससे पहले मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो वो उसने तो रोना ही शुरू कर दिया। कहती है कि 12 से 14 जो है ना 13 मोशन इसने कर दी हैं, तो वो बड़ा डिस्टर्ब हुई थी। तो मुझे भी बड़ी टेंशन हुई कि एक बड़े बंदे को भी इस तरह मोशन आ जाए तो क्या कंडीशन हो जाती है। और बच्ची छोटी सी मासूम थी, पहले ही बड़ी कमज़ोर सी थी। तो बस जी मुझे था, बेटी घर वाली जो थी उसके एग्ज़ाम भी थे और मुझे था कि मैंने अब जाना भी है, तो इनके बाबा के साथ मैंने प्लान बनाया जाने का। और मुझे था कि जब तक उन्होंने आना है मैं जल्दी जल्दी जो है ना खाना रेडी कर लूँ। और जी खाना भी मैंने ऐसा चूज़ किया कि जो ना राइस बने हों, या बाद में 1-2 दिन अगर मुझे रहना भी पड़े तो चले, मैं जो है ना वो आराम से जो है ना उधर रह लूँ। और ये राइस है, आके यूनिवर्सिटी से आएगी और आके खाना जो बना होगा तो खा लेगी। जी मैंने ये हलवा कद्दू और ये राइस साथ बनाया। हलवा कद्दू की रेसिपी आपको मैंने पहले भी दी हुई है, लेकिन आपको झटपट दे देती हूँ। अच्छा जी, ये हलवा कद्दू को आपने छील लेना, काट लेना, ज़रा केयरफुली आपने जो है ना इसको काटना है। और ये मैंने गोश्त लिया था तकरीबन 3 पाव 1 kg होगा, और उसमें मैंने लहसुन प्याज अदरक डाल के इसको हीट लगाई। इसमें टमाटर नहीं जाते, नमक मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी, और इसको डाल के आपने हीट लगा देनी। और साथ में जी सेवइयाँ बना रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत कुछ सेटल नहीं थी, तो बस घर में था कि 1-2 चीज़ें बन जाएँ, ताकि मुझे अगर 1-2 दिन रहना पड़े तो आराम से जो है ना तो ये यार बाद में खाते रहे। और किचन में मेरे देखें जी कितना मैंने काम शुरू किए हुए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आई थी, तो घर के कामों को देख रही थी। खैर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सारे वाइंड अप किए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोश्त की भुनाई की, और भुनाई करने के बाद जो है ना अच्छी तरह से गोश्त को मैंने निकाल लिया है, और इसमें ये जो हलवा कद्दू है ना ये डाल दिया मैंने। अच्छा जी, सेवइयाँ मैंने बॉईल करनी थी, कम वो ज़्यादा हो गई। फिर मैंने इसमें दूध और डाला, तो टेंशन में आपको बंदे को समझ नहीं आती, करना कुछ हो होता कुछ है। जब मैंने सेवइयाँ ज़्यादा हो गई तो मैंने दूध और डाला, और दूध जो है ना वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दिया, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा बन जाए। और साथ में ये हलवा कद्दू में देखें जी पानी भी ज़्यादा डल गया, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा कम डालना था। लेकिन वही बात के वही काम रूटीन में बंदा कर रहा होता है, लेकिन जब आपके माइंड बहुत जगह पे फंसा होना तो फिर समझ नहीं आती। टेंशन ये भी थी कि बेटी के एग्ज़ाम है, फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। साथ में जी घर में हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और साथ में जी बेटी जी की जो मेरी नवासी की जो कंडीशन बताई वो भी बड़ी मतलब वो परेशानी वाली थी। तो वो सारी तरफ दिमाग घूम रहा था, और घर भी सारा ही उल्टा हुआ था कि बेटी ये ज़ाहिर है वो घर को देखती तो रही है, लेकिन कितना देख सकती है। जो माएँ देखती हैं या घर में जो रह के उसने वो हैंडल करती रही है बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी कितना वो घर के बहुत से जो डिटेल वाले काम हैं वो तो मैंने ही करने थे। खैर जी थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ, मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और इसको मैंने साइड पे कर दिया। साथ में जी मैंने इसको वाइंड अप किया है जो अपनी सेवइयाँ हैं। इसमें मैंने जी क्योंकि ये थोड़ा दूध ज़्यादा लग रहा था और फिर सेवइयाँ मुझे कम लग रही थी, तो मैंने फिर इसमें जो थोड़ा सा डाल दिया है जो कस्टर्ड होता है ना, उसको मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच डाल के, मुझे था कि मैं किचन से निकलूँगी तो कोई और काम करूँगी, तो मैंने जी 2-3 चम्मच कस्टर्ड 2 डाला है। और साथ में इसको जी मैंने इसमें डाल के ना चीनी डाल दी, और साथ में बाद में कस्टर्ड डाल दिया दूध में मिक्स करके, और जी ये हो गई हमारी रेडी। और जी ये खाई भी नहीं, मैं तो साथ ही ले गई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। और जाते जी जो मैंने सबसे पहले काम किया ना वो जी मैंने जाते ही इसका सदका निकाला। और सदका मैं कहती हूँ इसलिए कहते हैं 1000 बलाओं को जो है ना वो मुसीबतों को टालता है, और सदका ऐसी चीज़ है को मौत को भी टालता है। सबसे पहला काम जो है ना ये मैंने आपको दिखाने का मकसद ये है, बस आपको ये शो ऑफ़ करना नहीं है, बस ये बताना कि सदका इतनी बड़ी चीज़ है कि कितनी बलाओं को वो टालता है और मुसीबतों को परेशानियों को दूर करता है। तो आप भी कभी कोई परेशानी, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हो, 10-20 का भी आप लें तो निकालें, तो वो भी डेली बेसिस पे आप निकाला करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा जी 1-2 दिन मेडिसिन इसकी भी ली है, इसको डायरिया हो गया था, और डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर के पास फिर दूसरे डॉक्टर के पास, 2-3 दिन मेडिसिन एक डॉक्टर के दिए, नहीं फ़र्क पड़ा, फिर दूसरे के पास गए हैं। तो बस जी इनके इसके साथ साथ जो है ना सिचुएशन उधर भी इतनी टफ़ हो गई कि 2-3 दिन बाद इनके दादा अबू की जो है वो तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और इसकी भी तबीयत उस दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और जो मेरे सन इन लॉ है वो अपने फादर को लेके गए हुए थे हॉस्पिटल, और जो इनकी जो फुफ्फो आई हुई थी बच्ची की
वो लेके इनको गई हैं डॉक्टर के पास। बस इस तरह से बड़ा ही टफ़ सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन ये शुक्र है कि चलें मिलजुल के जब आप करते हैं ना तो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से हैंडल हो जाती हैं। अच्छा जी, 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद इनकी हेल्पर भी नहीं आई हुई थी, तो उस दिन इन्होंने फिर कपड़े वगैरह भी वॉश किए और बड़े सब थके हुए थे, तो इन्होंने कहा खाने की कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा चले खाना मैं बना देती हूँ। और जी नई जगह पे जाके आप जो है ना खाना जो है आपको डर भी लगता है, समझ भी नहीं होती कि आप ज़्यादा स्पाइसी ना बना दें, आप कम ना रह जाए। तो बस जी मिलजुल के फिर मैंने खाना बनाया और इस दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ी सी तबीयत बेटी की भी जो है वो स्टेबल थी और घर वालों की भी। और फरमाइश इन्होंने की थी कि बच्चे वगैरह फरमाइश कर रहे थे बिरयानी की, तो मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ। और ये थोड़े थोड़े से जो क्लिप है ना मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी फिर इसको मेडिसिन देने का काम भी मेरे पास है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह से माशाल्लाह बच्चे आजकल के इतने एक्टिव हैं कि मेडिसिन हम देते थे तो इसका मुंह का जो है ना वो अजीब तरह से बनाती थी। अच्छा जी, ये थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं जो कि मैं उधर रही हूँ 5 से 6 दिन, तकरीबन 7 दिन, 1 वीक ही लगा लें तकरीबन। तो ये जी मेरी बेटी जो है ना मुझे बना बना के खाने बनाती रही और मुझे क्लिप भेजती रही है। तो मैंने कहा मैं भी ये आपके साथ शेयर करूं कि वो भी इस तरह से ये देखें, जिस तरह से माँ को देखती है तो उसी तरह से वो प्लेट बना के और हंडिया की जो डेकोरेशन सारा कुछ फाइनल करके तो मुझे भेजती थी कि माँ को भी तसल्ली रहे कि हम पीछे से जो है ना वो अच्छे से खा पी रहे हैं और घर को मैं हैंडल कर रही हूँ। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सेटल हुआ। और इसके जो पेपर थे ना, जब इजी पेपर थे फिर तो मैंने 5-6 दिन मैंने रह लिया, और फिर इसके जो पेपर थे वो काफ़ी टफ़ थे, तो इसने रिक्वेस्ट की कि मामा आप 2-3 दिन के लिए आ जाएं। तो फिर मैं आई हूँ, तो आते जी नाश्ता मैंने किया है और साथ में जी इसने फिर शाम को फरमाइश की कि मेरा दिल कर रहा है गुड़ वाले चावल। वो काफ़ी दिनों से मांग रही थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं। अच्छा जी, गुड़ वाले चावलों का जो है वो मैंने मटीरियल स्टार्ट किया बनाना, और ये समझ नहीं आई कि किस तरह से नाइफ़ जो है ना, खाना मैंने बनाना था साथ में चिकन का कुछ मैं कह रही थी करते हैं और साथ में जी गुड़ वाले राइस बनाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा जो है ना वो कट लग गया मेरे कि मुझे समझ ही नहीं आई हुआ क्या। और ये काफ़ी देर मैंने देखा, आप मेरे हाथ को देखेंगे मैंने इस तरह से काफ़ी देर दबा के रखा है, लेकिन ब्लड इसमें से नहीं जा रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर आइस भी रखी है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी नहीं हटा, तो मैंने फिर आइस को फिर पीछे किया और जो है ना काफ़ी देर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना इसको मैंने दबा के रखा है। फिर इसका ब्लड थोड़ा रुका है तो फिर मैंने इसके ऊपर सनी प्लास लगा दी। जी जो मर्ज़ी हो जाए, हाथ कटे या जो मर्ज़ी हो, फिर भी काम तो हमने करना ही है। काफ़ी वैसे बेटी मुझे मना कर रही थी कि ना करो, लेकिन जी जैसे ही मैंने जो है ना वो थोड़ी लगाई है सनी प्लास, तो मैंने साथ ही मैंने कहा ये स्टार्ट किया हुआ, इसको शीरा वगैरह बना लेते हैं, कोई बात नहीं हम करते हैं काम। चलो जी, साथ ही दूध आगे इसको बॉईल किया है और साथ में मैंने इसका शीरा जो है वो रेडी किया है। और जी दाल को मैंने रखा क्योंकि गुड़ वाले चावलों में जो दाल डाल के जो मज़ा आता है ना वो किस वैसे नहीं आता। अच्छा जी, ये सारी तैयारी की है, लेकिन जी एंड टाइम पे जो है ना बेटी का दिल ये था कि मामा मेरे पास बैठे, काफ़ी दिनों के बाद आई, आज कुकिंग ना करे। वो पहले सुबह ही मुझे कह रही थी, लेकिन जब कट लगा फिर उसको और मौका मिल गया और आपके आके अपने बाबा के साथ वो कहती है कि इनके हाथ पे चोट लगी हुई है तो आज खाना इन्हें के ना बनाए। फिर जी क्या था, खाना कुछ तो खाना ही था, फिर इन्होंने ऑर्डर कर लिया पिज़्ज़ा, और फिर पिज़्ज़ा मंगवा के खाया और साथ में जी उसको हज़म करने के लिए हमने लेमन सोडा बनवाया, क्योंकि इन दिनों मेरा जो है ना बीपी मेरा हाई रहता था, तो मैं पहले खाने पे एग्री नहीं हो रही थी बाहर से ला के, लेकिन जब हाथ पे कट लगा हुआ तो फिर घर वालों की माननी भी पड़ती है और साथ भी देना पड़ता है। तो फिर मैंने जी इसमें लेमन सोडा जो है वो बना के थोड़ा अपनी तबीयत को सेटल करने के लिए बनाया और पिया। और ये था मेरा व्लॉग। और जी चलो जी नेक्स्ट शेयर करूँगी जल्दी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।